আজকের দিনে একটা জিনিস আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট, নলেজ আছে যার কাছে, সম্পত্তি, অর্থ, যশ, খ্যাতি এসব কিছু আছে তার কাছে। আমরা জানি নলেজ হচ্ছে আজকের সময়ের সবথেকে বড় মূলধন। আমরা পড়াশোনার পাশাপাশি মাঝে মাঝে চেষ্টা করি যে কিছু নন ফিকশন বই পড়া এবং নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করা, তা হয়তো সম্ভব হয়ে ওঠে না। চিন্তার কোনো কারণ নেই, এক ঝটকাতে অনায়াসে একটি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করলেই অনেক নলেজ, অনেক ইনফরমেশন তোমার কাছে চলে আসবে। এই চ্যানেলটার নাম হচ্ছে সাইড স্কুল অডিও বুক, যেখান থেকে তোমরা হিন্দিতে অসংখ্য বইয়ের সামারি শুনতে পাবে, অনেক ভালো ভালো প্রিন্সিপাল যা তোমার জীবন পরিবর্তন করতে পারে। তাহলে আজকে আমরা ওই চ্যানেলেরই একটি ভিডিও তোমাদেরকে শেয়ার করলাম, শুনে দেখো কেমন লাগলো, তা না হয় আমাকে কমেন্টে জানিও। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই ওই চ্যানেলের লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, সাবস্ক্রাইব করে নিও। वेलकम बैक टू द सायर स्कूल्स। मैं इरफान खान और आज आप सुन रहे हैं अवेकन द जायंट। दोस्तों, आप कौन हैं? आप क्या कर सकते हैं या आपका टैलेंट क्या है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के देखा कुछ भी करने लग जाते हैं। उनको खुद नहीं पता होता है कि उन्हें करना क्या है, और ऐसे लोग लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आप भी जान सकें कि आप कौन हैं। तो चलिए बेहतरीन लर्निंग की शुरुआत करते हैं। ऑथर एंथनी रॉबिन्स। तो दोस्तों आइए अब इस ऑडियो बुक समरी को सुनते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी में 7 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर ला सकते हैं, यानी निखार सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रिंसिपल है लॉन्ग टर्म एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। दोस्तों, आपने बॉडी बिल्डर को देखा है? आपको क्या लगता है उनकी बॉडी कैसी बनी होगी? 4-5 महीने में बन गई होगी या 1-2 साल लगे होंगे? कभी कभी जिम जाते होंगे या रोज जाते होंगे? आंसर आप सभी को पता होगा, 6 पैक्स वाली बॉडी कुछ महीनों में नहीं बनती। तो यही इस ऑडियो बुक समरी का पहला प्रिंसिपल है। अगर आपको किसी भी चीज में सफलता हासिल करनी है तो कई सालों की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में रोम कभी नहीं बनता। अगर आपको बिजनेस करना है तो भी आपको हर दिन उस पर काम करना पड़ेगा। बिजनेस सेट होने में भी 1-2 साल लग जाते हैं। अगर बिजनेस करना भी हो तो आपको हर दिन उस पर काम करना पड़ेगा। बिजनेस सेट होने में 1-2 साल लग जाते हैं, लेकिन एक बार बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो फिर अपने आप ही पैसा कमाने लगता है। बाद में उस पर कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोग सालों की मेहनत का नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं। वो मेहनत नहीं करना चाहते, सब कुछ उन्हें थाली में परोस कर मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को सफलता क्या खाक मिलेगी? बहुत से लोग इसलिए रिच नहीं बन पाते क्योंकि वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते। तो सफलता के लिए यही प्रिंसिपल ऑथर ने बताया है कि कुछ साल लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। ये रूल आप हर फील्ड में लगा सकते हैं, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, किसी में भी। बस लगे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल है लिंक प्लेजर विद गुड थिंग्स, पेन विद बैड हैबिट्स। दोस्तों, पहले रूल में आपको लगातार प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है। बहुत से लोग कुछ दिन प्रैक्टिस शुरू तो करते हैं लेकिन उसे बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। यही फर्क है एक सफल और एक असफल इंसान में। सफल इंसान हार नहीं मानता, बल्कि लंबे समय तक प्रैक्टिस की अच्छी आदत डेवलप कर लेता है। जब सब सो रहे होते हैं तो वो पसीना बहा रहा होता है या अपने कमरे में अपने टैलेंट को निखार रहा होता है। यहाँ एंथनी एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप लगातार प्रैक्टिस की आदत डाल सकते हैं। ट्रिक कुछ यूं है कि जब भी आपको कोई अच्छी आदत डालनी हो तो उसे खुशी के साथ जोड़ दीजिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो उसे आप कौन सी खुशी के साथ जोड़ सकते हैं? कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आप हैंडसम दिखने लगेंगे, आप मॉडलिंग में जा सकते हैं, आप यूट्यूब पर फिटनेस चैनल भी शुरू कर सकते हैं जिससे आपकी अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी। आप इंस्टाग्राम पर पिक्स डालकर भी पैसा कमा सकते हैं और आप दूसरों से हेल्दी दिखने लगेंगे। आपको कोई परेशान करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। जब इन खुशी की बातों को बॉडी बिल्डिंग से जोड़कर देखेंगे तो आप 2 गुना जोश के साथ बॉडी बिल्डिंग करने लगेंगे। बस बार बार इन बातों को याद करते रहिए। जब भी छोड़ने का मन करे इन बातों को पढ़ें और याद रखें कि क्यों मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, और फिर आपका ब्रेन फिर से मोटिवेट हो जाएगा और आप लंबे समय तक बॉडी बिल्डिंग में लगे रहेंगे। और एक दिन आप भी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह बॉडी बना सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको एक्टिंग करनी है तो आप उसे कौन सी खुशी से जोड़ सकते हैं, जैसे पैसा, नेम, फेम, वर्ल्ड ट्रैवल एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ये ट्रिक आप किसी भी अच्छी आदत के साथ लगा सकते हैं। उस आदत को रिवॉर्ड से जोड़ दीजिए। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको बुरी आदत छोड़नी हो तो आप किसी दुख या हार्म से उसे जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको स्मोकिंग की आदत है तो आप उसे इन चीजों से जोड़ सकते हैं। जैसे एम्फिजिमा की बीमारी हो सकती है, यानी फेफड़ों का सिकुड़ जाना। 4 सीढ़ियां चढ़ते ही हाफने लग जाएंगे आप। आपका सेक्सुअल स्टेमिना भी कम हो जाएगा और जल्दी बुढ़ापा भी आने लगेगा। और बहुत से लोगों को तो इसकी वजह से लंग कैंसर भी हो जाता है। तो दोस्तों, बुरी आदत छोड़नी हो तो पहले उसे कागज पर लिख लीजिए, फिर उससे जुड़े दुखों या हार्म्स की भी लिस्ट बना लीजिए। उस लिस्ट को टेबल के पास रखिए और रोज पढ़ते रहिए। आप जल्दी उस बुरी आदत को छोड़ पाएंगे। और बुरी आदत को रिप्लेस करने के लिए एक अच्छी आदत भी डाल लीजिए। एक अच्छी आदत रोजाना 30 मिनट की वॉक या रनिंग हो सकती है।
और ये किसी भी बुरी आदत को रिप्लेस कर सकती है। दोस्तों तीसरा प्रिंसिपल आता है अवेयरनेस एंड क्लैरिटी। दोस्तों खुद को जानने की कोशिश करें कि आप क्या हैं और क्या करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। आपके अंदर कौन सा टैलेंट छिपा है जिसे आपको बाहर लाना होगा। समाज ने जो आपको बताया है शायद वो आप नहीं हैं। जैसे पेरेंट्स हमेशा बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए प्रेशर डालते हैं, लेकिन बच्चे को सोचना चाहिए कि क्या सच में डॉक्टर बनने से उसे खुशी मिलेगी, या वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैदा हुआ है, या अच्छा गोल्फर, अच्छा ब्लॉगर, या अच्छा डांसर, म्यूजिशियन, फिल्म डायरेक्टर, नोवेलिस्ट एक्सेट्रा। टीनेजर में शायद ये पॉसिबल ना हो, लेकिन बाद में भी सोचा जा सकता है। इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा और अपने टैलेंट को पहचानना पड़ेगा। ये काम आपको खुद करना होगा, दूसरा आपके लिए ये काम नहीं कर सकता और आपके पेरेंट्स भी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने थॉट्स में क्लियरिटी लानी पड़ेगी। दोस्तों हमारे अंदर दिन रात बहुत सारे थॉट्स घूमते रहते हैं, इससे हम कुछ भी क्लियर नहीं सोच पाते, आप अपना गोल भी ठीक से नहीं देख पाते। इसके लिए आपके जितने भी इंटरेस्ट हैं उन्हें पेपर पे लिख लीजिए, फिर देखिए कि आप उन सब में किस तरह दूसरों से बेहतर हैं। हो सकता है आपका इंटरेस्ट गाने में हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप में उसके लिए टैलेंट भी हो। कई बार हमें गलत भी लग सकता है और हम गलत गोल भी चुन सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के फ्रेंड मजाक में बोल देते हैं कि तुम एक अच्छे एक्टर हो। अगर वो आदमी क्लियरली अपने टैलेंट को जाने बिना उनकी बातें सुनकर उस फील्ड में चला जाए तो वो बर्बाद भी हो सकता है, क्योंकि जिसे वो टैलेंट मान बैठा है उतना तो हर किसी में होता है। इसलिए पहले ठीक से क्लियर कर लें कि कौन सा टैलेंट सच में आप में कूट कूट कर भरा हुआ है, फिर उसी को पाने के लिए दूसरे प्रिंसिपल की मदद लें। दोस्तों आपको पता है मदर टेरेसा में कौन सा टैलेंट भरा हुआ था? जब आप सुनकर आप चौंक जाएंगे। उनका टैलेंट था दूसरों पर दया करना। इसी से उन्होंने गरीबों की सेवा शुरू कर दिया और नोबेल प्राइज तक पहुंच गई। पैसा, नेम, फेम, उन्हें सब कुछ मिला, लेकिन वो उनके लिए सेकेंडरी चीजें थी। तो आप ये मत सोचिए कि बड़ी बड़ी डिग्री से ही आप में टैलेंट आता है। आपके अंदर की कोई अच्छी वैल्यू भी आपका टैलेंट बन सकती है। दोस्तों चौथा प्रिंसिपल है मास्टर सिस्टम। बिलीफ, वैल्यूज, रेफरेंस, इमोशनल स्टेट्स। दोस्तों मास्टर सिस्टम डेवलप करना सीखें। अगर आपको सफल बनना है तो मास्टर सिस्टम डेवलप करना होगा। इसके लिए आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला है बिलीफ, यानी विश्वास। बहुत सारे लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनका बिलीफ गलत होता है, और यहाँ पर कुछ गलत बिलीफ के एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे पैसे को लेकर लोगों की रॉन्ग बिलीफ ये होती है कि पैसा सब समस्याओं की जड़ है। हकीकत में बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है, इससे उनको क्या कोई प्रॉब्लम है? खुद ऐशो आराम से रहते भी हैं और साथ साथ खूब सारी चैरिटी भी कर पाते हैं। पैसे से तो समस्याएं सॉल्व की जा सकती हैं, जैसे गरीबी, भूखमरी एक्सेट्रा। अगर कोई पैसे को क्रिटिसाइज करेगा तो क्या पैसा उसके पास आना चाहेगा? इसलिए ऐसे रॉन्ग बिलीफ को बदलकर करेक्ट बिलीफ डालना चाहिए। दूसरा एग्जांपल है बॉडी बिल्डिंग को लेकर। तो उसमें रॉन्ग बिलीफ है कि इसके लिए तो जिम चाहिए और टाइम भी बहुत चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि आप एथलीट्स को देख सकते हैं या सोल्जर्स को भी देख सकते हैं। ये जिम जाए बिना अपनी बॉडी को स्लिम और मस्कुलर रखते हैं। क्या आपने कभी सोल्जर की तोंद बढ़ी हुई देखी है? जिम तब जाना चाहिए जब आपको मॉडलिंग में जाना हो या किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना हो। फिट रहने के लिए आप घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपको सारा दिन वर्कआउट करने की जरूरत नहीं होती। आप घर पर ही डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करके फिट रह सकते हैं। नंबर 2, वैल्यूज। सफलता पाने के लिए वैल्यूज का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर लोग सफल होने के लिए मेहनत की बात तो करते हैं, लेकिन वैल्यूज पर ध्यान नहीं देते। वैल्यूज का मतलब है आपके अंदर के अच्छे गुण। अच्छी वैल्यूज का बहुत महत्व होता है, ये आपको किसी भी फील्ड में सफल बना सकती है। और कुछ अच्छी वैल्यूज भी हैं, जैसे दूसरों की हेल्प करना। इससे लोग कभी ना कभी आपकी हेल्प करेंगे। छोटे या बड़े हों, उनसे इज्जत से बात करना, इससे लोग आपकी भी इज्जत करेंगे। दूसरों पर दया करना, इससे लोग आपको दुआ देंगे और सम्मान देंगे। ऐसी कई वैल्यूज हो सकती हैं जो सफलता के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन लोगों में निगेटिव आदतें होती हैं, जैसे झूठ बोलना, जलन करना, झगड़ा करते रहना, धोखा देना, सफलता मिलने पर घमंड से भर जाना एक्सेट्रा। ऐसे लोगों की समाज में गलत इमेज बन जाती है और मौका पड़ने पर दूसरे लोग भी उनकी हेल्प नहीं करते। इसलिए अपने में पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ाते रहें। जैसे बात बात पर गुस्सा करते हो तो अपने आप को बदल दीजिए, इससे आपका ही भला होगा। ऐसी वैल्यूज बढ़ाने की हर इंसान में गुंजाइश होती है। तो आज ही अपने अंदर झांकिए और डिसाइड करिए कि आप अच्छी वैल्यूज डेवलप करेंगे। दोस्तों तीसरा है रेफरेंस, यानी सफल बनने के लिए आपके पास एक रेफरेंस या एग्जाम्पल होना जरूरी है। आप अच्छा बॉक्सर बनना चाहते हैं तो आप किसका रेफरेंस लेंगे? हो सकता है आपके शहर में कोई अच्छा बॉक्सर हो, तो आप उससे सलाह ले सकते हैं, उसकी स्किल भी सीख सकते हैं। यूट्यूबर बनना है तो आप एक दिन किसकी तरह यूट्यूबर बनना चाहेंगे? ऐसे हर फील्ड में रेफरेंसेस ढूंढ लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों चौथा यानी आखिरी है इमोशनल स्टेट्स। हमारे अंदर तरह तरह के इमोशन होते हैं। जितने इमोशन होते हैं उतने ही इमोशनल स्टेट्स होंगे। हमें इन इमोशनल स्टेट्स को समझकर इनको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर आपका बॉस गुस्से वाली स्टेट में है और आप उसे छुट्टी मांगने जाते हैं तो हो सकता है वो आपको इनकार कर दे, फालतू के 2 काम और पकड़ा सकता है। इसलिए आपको उसकी इमोशनल स्टेट को समझना पड़ेगा। जब भी वो हैप्पी इमोशनल स्टेट में हो तब उससे आप बात करें तो आपकी बातें मान लेगा। इसलिए दूसरों के इमोशनल स्टेट को समझना बहुत जरूरी होता है।
इसी तरह अपनी इमोशनल स्टेट को भी कंट्रोल में करना आना चाहिए। जब भी सफलता मिले तो हम बहुत ज्यादा हैप्पी स्टेट में चले जाते हैं। अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है, लेकिन अगर कंट्रोल रखें तो हम हम्बल रहते हैं। लोग हमारी ज्यादा इज्जत करते हैं, इससे हमारी वैल्यूज भी बढ़ जाती हैं और हमें और सफलता मिलने लगती है। ऐसे ही किसी बुरी बात पर हम एंग्री स्टेट में चले जाते हैं, हम उससे झगड़ा भी करने लग जाते हैं, उससे दोनों ही साइड का मूड खराब हो जाता है, दोस्ती में भी दरार आ जाती है। इसलिए हमें खुद को एंग्री इमोशनल स्टेट में जाने से रोकना आना चाहिए। दोस्तों अगला प्रिंसिपल है कन्विक्शन, बिलीफ, रीइंफोर्स, ट्रिगरिंग इवेंट, एक्शन। दोस्तों खुद पर अवस्था और विश्वास पैदा करें। एंथोनी कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको कन्विक्शन पैदा करनी होगी। कन्विक्शन का मतलब होता है खुद पर विश्वास रखना और अपने गोल को पाने के लिए जुट जाना। आप अपने अंदर कन्विक्शन को 4 तरह से ला सकते हैं, जिसमें से पहला है बिलीफ। सबसे पहले विश्वास कीजिए कि आप इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों अगला है रीइंफोर्स। इसके बाद उस भरोसे को मजबूत करिए, अपने गोल पर रोज मेहनत करिए, रोज खुद को मोटिवेट करते रहिए। और तीसरा है ट्रिगरिंग इवेंट। जब भी आपको जरा भी कुछ पॉजिटिव दिखे तो आपको ट्रिगरिंग इवेंट होता है, मतलब उस समय आप जान जाते हैं कि आप अपना गोल पूरा कर पाएंगे। और आखिरी है एक्शन। इसके बाद तो आप जी जान से जुट जाइए, दोगुने जोश के साथ एक्शन लीजिए। ऐसा रोज आपको लंबे समय तक करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी हो सकता है। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं, वो जल्दी छोड़कर चले जाते हैं, ट्रिगरिंग इवेंट का जरा भी इंतजार नहीं करते हैं। आइए बॉडी बिल्डिंग के एग्जांपल लेके फिर से समझते हैं। पहले बिलीव कीजिए कि आप भी अर्नोल्ड जैसी बॉडी बना सकते हैं, फिर आप एक्सरसाइज करने में जुट जाइए। जब थोड़े से एब्स या बाइसेप्स दिखेंगे तो ये आपका ट्रिगर पॉइंट होगा। यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, बल्कि पूरे जोश के साथ जुट जाइए। 1-2 साल लगे रहिए, आपकी बॉडी फिटनेस एक मॉडल की तरह हो जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी गोल को हासिल करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ट्रिगर पॉइंट तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, वो बताता है कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ही चमत्कार होता है। दोस्तों अगला प्रिंसिपल है आस्क क्वालिटी क्वेश्चन फ्रॉम सबकॉन्शियस ब्रेन। दोस्तों जब आप अकेले होते हैं तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से गोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। जैसे ब्लॉगिंग का एग्जांपल लें तो आप उससे पूछ सकते हैं, मुझे लिखना ही नहीं आता, मैं कैसे ब्लॉग स्टार्ट करूंगा? आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जवाब देगा, कंटेंट राइटर हायर कर लीजिए। तो फिर आप उससे पूछेंगे वो कहाँ से मिलेगा? सबकॉन्शियस ब्रेन फिर उसका जवाब देगा, गूगल पर सर्च करिए। इस तरह से आप कितने भी क्वेश्चंस अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से पूछ सकते हैं, उसके पास हर चीज का जवाब होता है। ऐसा सोने से पहले करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन नींद में भी जागता रहता है, वो आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने में जुट जाएगा। दोस्तों अगला प्रिंसिपल है सीक्रेट फॉर्मूला। अपनी छुपी टैलेंट को बाहर लाना है तो ये 4 फॉर्मूला आप अपनी जिंदगी में जरूर इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, डिसाइड करें कि क्या करना है। नंबर 2, फिर उस गोल पर जुट जाएं। नंबर 3, देखिए कि क्या चीज काम नहीं कर रही है। एंड नंबर 4, अगर सफलता नहीं मिल रही है तो स्ट्रेटेजी चेंज करें और लंबे समय तक गोल को हासिल करने में लगे रहें। कंप्लीटेड। तो दोस्तों आज की हमारी अवेकन द जायंट ऑडियो बुक समरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आप और कौन सी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब करना कंसीडर जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी सुन सकें। तो मैं इरफान खान आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं एक और बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।